रामपाल जी महाराज जी का जो सतलोक आश्रम फौजत है, यहाँ पे आज दूसरा दिन है समागम का। आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफी भीड़ भी मिली है। एफए में एक भाई है, चलिए उनसे बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ पे उन्होंने यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में क्या देखा। उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आप कहाँ से आए हो? मैम कोटा राजस्थान से। आपका नाम क्या है? पुष्पेंद्र कुमार मैम। आप यहाँ किसके साथ आए हो? मैम मेरे दोस्त के साथ में आया हुआ हूँ। तो आपने यहाँ पे क्या देखा? मैम यहाँ पे मैंने देखा है कि सभी लोग अच्छे हैं, व्यवहार सभी लोगों का अच्छा है, कोई भी नशीला पदार्थ वगैरह इस तरीके से कोई नहीं करता है, और यहाँ पे सब कुछ बढ़िया लगा मुझे तो। यहाँ पे हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो भंडारे हैं, यहाँ पे भंडारा वगैरह बनता है वो देसी घी में बनता है, कि ये सच है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल सच बात है ये बात। सभी कुछ हमने खुद ने प्रसादी ग्रहण किया है, सभी घी में ही है टोटल। जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर है उनके बीच में रह के आपको उनका माहौल कैसा लगा? मैम बहुत अच्छा लगा। मैं भी ढलने के लिए सोच रहा हूँ, जहाँ तक मैं भी ढल जाऊँगा। तो आपको ऐसा क्या लगा जो आप ढलने की यहाँ सोच रहे हो? मैम देखिए यहाँ पे किसी भी लोगों में मतलब कुरीतियाँ होती हैं, जैसे किसी को गुटखा खाना, दारू पीना, इस तरीके से किसी भी यहाँ पे नहीं है। तो मैंने ये सबसे बढ़िया चीज़ देखी यहाँ पे। तो ये बिल्कुल आपको ऐसा नशा कोई करते हुए नजर नहीं आया आपको? नहीं मैम, यहाँ पे कोई नशा नहीं करता। जी, तो आप भी यहाँ पे ढलना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल मैम। जी सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार मैम। थैंक यू। सस्ता है। आप कहाँ से आए हो? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से इतनी दूर कैसे आए? ट्रेन से। तो क्या यहाँ पे आपने संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारा वगैरह किया? हाँ किया ना। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा है। यहाँ सब व्यवहार तो ऐसा है सतलोक जैसा। तो आप यहाँ किस उपलक्ष्य में आए हो? अपने ये भंडारा था मालिक का, तो अपने सत्संग है, भंडारा है, इसके लिए आए। अपने पुण्य बनती है, मालिक बुलाती है, इसके लिए। तो आपको क्या लगता है सारे पूरी सृष्टि को भक्ति करना चाहिए? तो चलना करना चाहिए, इससे भक्ति से मुक्ति होती है। ये ऐसी भक्ति तो कहीं मिल नहीं सकती है, विश्व में नहीं है ऐसी भक्ति। तो ये भक्ति तो करना जरूरी है, इससे अपने मुक्ति मिलती है। परमात्मा आई हुई है इस पृथ्वी पे, जल्दी से जल्दी उपदेश लेना, अपना कल्याण कराना। क्या नाम है आपके परमात्मा का? सतलोक आश्रम रहते हैं परमात्मा, कवि साहब है, रामपाल जी भगवान है, परमात्मा है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। साहेब। आप कहाँ से आए हो? कोटा राजस्थान से। आपका नाम? बजरंग दास। आप यहाँ किस उपलक्ष्य में आए हो? निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पे आए। तो क्या आपको यहाँ पे कैसा लगा आने के बाद? बहुत अच्छा। और आपके गुरुजी का नाम क्या है? हमारे संत रामपाल जी दास। आपने नाम दीक्षा ले रखी है क्या? हाँ, अभी लिए नाम दीक्षा। आपको यह नाम दीक्षा लेने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, मैंने टीवी पे सत्संग वगैरह देखा था, बुक पढ़ी थी, और हमारे एक भगत भाई भी है, उनसे भी थोड़ी थोड़ी प्रेरणा मिली थी। देखा उनका मतलब भी यहाँ का सबसे अच्छा एक आचरण होता है, एक आपस में एक दूसरे के प्रति मन प्रेम व्यवहार, ये भक्तों में बहुत अच्छा है। ऐसा समाज में, बाहर समाज में ऐसा देखने को नहीं मिलता। संत रामपाल जी का ज्ञान ऐसा है कि मतलब जो भगत समाज रहता है आपस में ऐसे रहते हैं मिलके, एक दूसरे में कोई द्वेष की भावना नहीं रहती, सब मिलजुल के रहते हैं। इसलिए मेरे को सबसे अच्छी चीज ये लगी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान देते हैं, बाकी और धर्मगुरु ज्ञान नहीं देते हैं? और धर्मगुरु ज्ञान देते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर जो संत रामपाल जी देते हैं वो वेदों प्रमाणों सब में, वेदों से मतलब प्रमाणित ज्ञान देते हैं, बिल्कुल सटीक ज्ञान। मतलब आपको मतलब जो वेदों में, अपने गीता में, बाइबल में, पुराण में जो है उनके फोटो, आपको फोटो समेत आपको बुक में उनके प्रिंट मिलेंगे। इस तरीके से ज्ञान है। और लोग जो कथाएं होती हैं वो नहीं सुनाते हमारे गुरुजी, जो प्रमाणित ज्ञान है वो बताते हैं बस सीधा। भगवान कौन है? कबीरदास जी, पूर्ण परमात्मा। आप कैसे कह सकते हो कि कबीर परमात्मा पूर्ण परमात्मा है? वेदों में उसके बारे में उसका जिक्र किया गया है, प्रमाण है। अच्छा सर, हम एक चीज जानना चाहेंगे आपसे, जैसे कि भारतवर्ष में देखना चाहे तो आज के युग में जो गलत धारणाएं चल रही हैं, जैसे कि दहेज मुक्त, दहेज क्या है, जो समाज को दहेज के कारण बेटियों को बहुत पीड़ित किया जाता है। और देखना चाहे समाज में जो नशे की लत है, काफी तरह से वो भी लग चुकी है समाज में, और जो बहुत तरह की गलत कुर्तियां चल रही है। तो संत रामपाल जी महाराज, आप उनका क्या योगदान है इस विषय में, वो बताइए।
संत रामपाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। समाज की कुरीतियों का सभी का यहाँ पे है ना अच्छी तरीके से नाश हो रहा है। मतलब ये है दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। एक तो यहाँ पे ना 1 रुपए का 17 मिनट में शादी होती है, ना तो 1 रुपया किसी का, दोनों पक्ष में से किसी का 1 रुपया खर्च नहीं होता। और मतलब ये है संत रामपाल जी का मतलब कहना ये है कि वचन शक्ति से विवाह होता है। हर चीज वचन वचन शक्ति से होता है। अगर पंडित लोग भी शादी कराते हैं तो वो भी वचन से ही कराते हैं, तो फिर वो उल्टा सीधा बिना मतलब का क्यों पैसा खर्च करना, वो भी वचन से ही करते हैं और यहाँ पे भी वही वचन से हो रहा है। तो पैसा क्यों खर्च करना है इतना जबरदस्ती का, और जबरदस्ती के सारे ढोंग धतूरे करना। और क्या कहना चाहेंगे फिर आप? मैं तो यही है भगत समाज से बस यही कहूंगा कि आप भी एक बार जरूर पुस्तक पढ़ें और उनका टीवी पे सत्संग देखें उनका, और उनका ज्ञान समझें, और ज्ञान समझ के ही नाम लें। बिगर ज्ञान समझ के किसी के कहने पे नाम ना लें। बस ज्ञान समझ के नाम लें तो भक्ति आपकी बहुत अच्छी होगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप। सच साहेब। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के और फॉलोअर्स मिले हैं, चलिए उनसे बातचीत कर लेते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप कहाँ से आए हो? भोपाल मध्य प्रदेश से आए हैं हम। यहाँ किस उपलक्ष्य में आए हो? यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के निर्वाण दिवस में आए हैं। और निर्वाण दिवस यहाँ पे कभी परमात्मा का भंडारा चल रहा है सोजत आश्रम में, तो हम यहाँ पे आए हुए हैं। सर आप इतनी दूर से आए हो, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका किराया खर्च वगैरह और जो टाइम है वो आपका वेस्ट जा रहा है? नहीं, ये कोई बात नहीं है। देखो पहले हम तीर्थ स्थलों पे भी जाया करते थे, दूर दूर भगवान के मंदिर वगैरह पे भी जाया करते थे, वहाँ पे भी खर्चा होता था। और यहाँ पर हम गुरु जी के भंडारे में आए हैं, तो यहाँ पे हम सोजत जैसे ही उतरे हैं स्टेशन से, तो यहाँ पे आश्रम की बसें लगी लगाई मिली, हमें आश्रम तक छोड़ा फ्री में। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है, और गुरु जी दया से परमात्मा की भक्ति करते हैं तो मतलब सारे प्रकार के पैसा वगैरह सब बराबर आता है, कोई कमी नहीं होती पैसे की। यहाँ पे तो तो आप परमात्मा किसे कहते हो? हम परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान को कहते हैं। क्या प्रूफ है आपके पास कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है? वो परमात्मा इसलिए है क्योंकि परमात्मा गुरुदेव को जो है परमात्मा की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि जैसे गणित का एक सवाल होता है तो उसमें मूलधन कुछ और होता है, और हमें मान के चलना पड़ता है कि मान लो मूलधन 10 रुपए, और जबकि मूलधन होता है करोड़ों लाखों रुपए में। उसी प्रकार गुरुदेव को भगवान मान के चलना पड़ता है, तब हमें वो हमारा असली परमात्मा मिलता है। असली परमात्मा कौन है? कबीर साहब हमारे परमात्मा जी हैं, और संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से हमें वो परमात्मा मिलेगा। पहले हमें संत रामपाल जी महाराज जी को ही परमात्मा मान के चलना पड़ेगा। तो हमारे दर्शकों को कैसे पता चलेगा कि आपके संत रामपाल जी भगवान जो और कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है? कोई प्रूफ है? उसके लिए तो हमारे गुरुजी की जो ज्ञान की पुस्तकें हैं, जो गुरुजी के सत्संग आता है टीवी पे और मोबाइल पे, यूट्यूब पे, हर जगह आजकल सोशल मीडिया पे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आप लिखोगे तो हमारे गुरुजी की वाणियाँ सत्संग आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से उसको सुनिए, पढ़िए, मिलाइए, फिर आपको अपने आप यकीन हो जाएगा कि हाँ वास्तविकता है कि हाँ संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है। और सभी सदग्रंथों में, गीता जी में, वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा ही भगवान, कबीर साहिब ही भगवान है। संत रामपाल जी महाराज सारे चारों वेदों में से, 6 शास्त्रों में से, 18 पुराणों में से प्रमाण बताते हैं कि कबीर परमात्मा ही भगवान है। जी सर, हम ये जानना चाहेंगे, आप तो सब युवा पीढ़ी हो, युवा पीढ़ी में आज की जो जनरेशन है वो तो सब नशे की लत में लगे होते हैं, बॉलीवुड की लत में लगे होते हैं, तो आपके साथ में ये सब इतना संस्कार, इतने सब कहाँ से मिला आपको ये सब? देखिए आज का जो यूथ जनरेशन है वो आज के समय पे बहुत बिगड़ चुका है। क्यों बिगड़ चुका है? क्योंकि ये जो बॉलीवुड अभी चल रहा है, ये बॉलीवुड में मतलब अश्लीलता को ज़्यादा बताया जा रहा है आजकल के बॉलीवुड में। और इस बॉलीवुड में है ना, मतलब अच्छा कुछ भी नहीं बताया जाता है। छोटे छोटे कपड़े पहनना, नशा करना, और सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं। क्योंकि आजकल आप देखते होंगे फिल्मों में लड़ाइयाँ ज़्यादा होती है, और सिगरेट भी पी रहे हैं पर लिख भी रहे हैं कि धूम्रपान निषेध है, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं होती। और यहाँ पर क्या है कि संत रामपाल जी महाराज जो गुरुजी हैं हमारे, वो तो स्पष्ट पहले बोल देते हैं, उनसे नाम दीक्षा लेने से पहले ही बता देते हैं कि भाई नशे को तो आपको छोड़ना पड़ेगा। नशा छोड़ते हैं जब भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो नशे से दूर करने का ज्ञान बता रहे हैं। तो नशे से दूर करते हैं संत रामपाल जी महाराज। जैसे कि सर नशा तो सरकार ने भी अभियान चलाया है, नशा मुक्त अभियान चलाया है, बेटियों के लिए दहेज मुक्ति चलाया है कि किसी को कानूनी कार्रवाई से दहेज लेना ना लेना पाप होता है। तो आपके संत रामपाल जी महाराज जी का इसमें कितना योगदान है? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु हैं। जैसे एक अधिकारी होता है, वो जो ऑर्डर देता है और हम आम इंसान जो ऑर्डर देते हैं, दोनों के वर्ड में अंतर रहता है।
इसी तरह हमारे सदगुरु जो जिस तरह से वाणी से असर जो उनकी होता है, उस तरह से इंसान मनुष्य नशा छोड़ देता है। बाकी कहीं पे ना नशा मुक्ति से आपका नशा छूट सकता है, ना कोई दवा से छूट सकता है। तो ऐसा क्या देते हैं संत रामपाल जी महाराज जो नफा छूट जाता है, कोई जड़ी बूटी देते हैं क्या? संत रामपाल जी महाराज हमें मोक्ष मंत्र देते हैं, जो सत्य साधना है वो बताते हैं, उसी से हमारा नशा छूट जाता है। तो जो आज जो आपके जैसे भाई लोग हैं जो बाहर जगत में, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि उनको ये नशे की लत छोड़ना चाहिए, और उनके बारे में आप क्या विचार है, आप उनके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, आज की जो युवा पीढ़ी है, हमारे साथ वाले, मतलब हर कोई नशे की लत, किसी को सिगरेट का नशा है, किसी को दारू का, मतलब हर किसी को किसी ना किसी चीज़ का नशा लगा हुआ है। अगर वो अपने पूर्ण गुरु से दीक्षा लेके पूरे प्रमाणों में मिला के, जैसे हम मटका लेने जाते हैं कुम्हार के पास, तो हम पूरा उसको ठोक बजा के देखते हैं। इसी तरह आप हर तरह से जांचिए, परखिए, पूरे प्रमाण गुरुजी दिखाते हैं टीवी पे, एक एक चीज़ है, जैसे अध्यापक पढ़ाता है बच्चों, ये देखो ये लिखा। इसी तरह हमारे गुरुजी हमें पूरे शास्त्र में उंगली रख रख के पढ़ाते हैं, देखो बेटा यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है। पूर्व परमात्मा जब आता है वो कैसी लीला करता है, और अभी तक किसने वो लीला की है। जो ये निर्माण दिवस है, इस दिवस पे अभी तक जितने भी जो ये मानते हैं कि ये राम कृष्ण विष्णु जो अभी तक आए, वो कैसे यहाँ से गए, कोई जल में डूब के किसी ने समाधि ली है। तो इसी तरह बताया कि जो कबीर साहब आए थे, उन्होंने चादर बिछाई थी, और चादर के ऊपर लेट के फिर एक उनके ऊपर चादर रखी गई थी। जब वो चादर हटाई थी तो उसमें सिर्फ फूल ही मिले थे, वो सह शरीर आए थे और शे शरीर गए थे। उसी उपलक्ष्य में ये भंडारा चल रहा है। अच्छा फर जी, यहाँ पे ये जो आप बता रहे हो चादर वाला सिस्टम, यहाँ पे ये किसने बोला उठाओ पर्दा नहीं है मुर्दा, और क्यों बोला? ये कबीर साहब ने बोला था, क्योंकि उनके जब वो आए थे तब उनके हिंदू और मुस्लिम दोनों शिष्य बन गए थे। तो जब उन्होंने कहा था कि मैं मगर मैं शरीर दूंगा, त्यागूंगा, शरीर छोड़ के जाऊंगा, तो दोनों लड़ने लगे थे कि हम ले जाएंगे। हम अपने हिंदू बोल रहे थे कि हम जला के दाग देंगे, और मुसलमान बोल रहे थे कि हम गड़ा के ले जाएंगे। तो कबीर साहब जी ने को पहले ही पता, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण गुरु हैं। उन्होंने दोनों धर्मों के जो उनके शिष्य थे उनको सिखाने के लिए, सबक देने के लिए कि बेटा अपन को लड़ना नहीं है, अपन को भाईचारे से रहना है। क्योंकि हमारे गुरुजी भी कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है कोई न्यारा। तो इसलिए अब दोनों के बीच में लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, दोनों को सीख देने के लिए गुरुजी ने ये लीला की थी। जी फर, हम आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग आए हो, तो आप लोगों ने यहाँ पे ऐसा क्या देखा जो आपको अच्छा लगा? यहाँ पे आप देखिए, अगर कोई आम इंसान, आम व्यक्ति अगर 200-500 लोगों का भंडारा करता है, उसमें ही आपको दिखेगी कितनी गंदगी हो जाती है। कहीं कुत्ते मुंह मार रहे हैं, कहीं सूअर घूम रहे हैं, कहीं मतलब आप कहीं भी आप जाओगे, आप देख रहे हो, जो भी है देखेगा आगे, उसको अपने आसपास भी जो भंडारा देखता है उसको 100-500 लोगों में देख, और यहाँ पे लाखों लोग खा रहे हैं, और पूरा शुद्ध घी में खा रहे हैं, और इसका कोई और छोर नहीं है कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना क्या हो रहा है। ये सब सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं, ये आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ये हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। तो फिर आपको क्या लगता है कि पूरी सृष्टि में ये ज्ञान फैलेगा? जी बिल्कुल फैलेगा। हमारे गुरुजी ने कहा है कि सकल सृष्टि परवानी कोई। एक दिन ऐसा आएगा कि हर व्यक्ति नाम लेगा, हर व्यक्ति ये सत्य साधना करेगा, क्योंकि कोई ना कोई किसी ने, चाहे वो कितना ही करोड़पति हो, कितना ही राजा हो, कोई ना कोई दुखी है। कोई पैसे से दुखी है, कोई बाल बच्चों से दुखी है। तो हर किसी के पास एक ना एक दुख लगा हुआ है, और ये काल लोग है, ये कलयुग है, ये दुखालय है। यहाँ से निकलने के लिए हमें सत्य साधना करनी पड़ेगी, और मोक्ष मंत्र जब हमें मिलेगा तभी हम जा सकते हैं। अभी तक लोगों को सब यही पता है कि 9 द्वार हैं, 10वां द्वार है, 10वां द्वार के आगे नहीं पता। हमारे गुरुजी ने 11वां 12वां द्वार बताया कि जब ये 12वां द्वार पार करके जाओगे तब आप सतलोक जाओगे, जो परम धाम है, जहाँ पे जाने के बाद आत्मा कभी वापस नहीं आती, कभी दुख नहीं मिलेगा, वो सतलोक है। हमने सुना है फर्जी संत रामपाल जी महाराज जी जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की मक्ति छुड़वाते हैं, क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। हमारे जो सदगुरु देव जी हैं, संत रामपाल जी महाराज, ये हमें असली नाम देते हैं। जैसे झोटा होता है बैल, अब आपको झोटा झोटा करते रहोगे तो वो नहीं सुनेगा। जैसे आप उसको हुर्र करके बुलाओगे, वो तुरंत देखेगा। इसी तरह जैसे ही आप ब्रह्मा जी के राम 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 करते रहो, कुछ असर नहीं करे। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र बताते हैं, जिस तरह से विधि बताते हैं करने की, वो तुरंत हमें लाभ देते हैं। जो हमारे जो पुराने पाप कर्म रहते हैं, इन मंत्रों को पुराने पाप कर्म भी कटते हैं। आपने जो दूसरे गुरु लोग हैं, जो ये मतलब सदगुरु बन के बैठे हैं, लेकिन ये सारे काल के दूत हैं, ये सारे नकली हैं। ये सारे बोलते हैं कि आपको पुराना जो पाप कर्म है आपको तो भोगना ही पड़ेगा।
ये आपका कर्म है। अगर पुराना जब हमारे पैर में कांटा लगा हुआ है और आप बोल रहे हो चप्पल पहनो, तो लगे हुए कांटा जिस पैर में लगा उसमें चप्पल कैसे पहन पाएंगे? जब वो कांटा निकलेगा तभी आप उस पैर में चप्पल पहन पाओगे और फिर आगे आप ध्यान रखोगे कि चप्पल ना उतारे। इसी तरह हमारे गुरुजी जो हैं वो सत साधना बताते हैं और सत्य नाम देते हैं, जिससे हमारे जो पुराने करोड़ों जो पाप रहते हैं वो एक बार में पूरे खत्म हो जाते हैं, और जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा रहता है वो भी हमारे साथ बहुत लाभ होते हैं। मतलब ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन लाभ ना हो। हमारी तो कुछ भी औकात नहीं है। हमारे गुरुजी ने हमें इतना करा बना के रखा है कि हम मतलब अपने जो एरिया में रह रहे हैं हर दिन उनसे मतलब एक कदम ऊंचे ही उठ रहे हैं। हम भी मतलब हमारे गुरुजी ने हमें इतना करके रखा है कि हमारे किसी की ज़रूरत नहीं। हमारे गुरुजी ने हमें हर जगह से लाभ मिला है, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो। हमें ये नाम मिल गया है, हमारे लिए ये बहुत है। नहीं तो हम बहुत धक्के खा रहे थे, बहुत भटक रहे थे, बहुत धक्के खाए हैं। बहुत से गुरुओं के पास भी गए हैं, झाड़ फूक वालों के पास भी गए हैं, शाणों के पास भी गए हैं। सब ने कुछ ना कुछ अटपट लगा के बताया। जब हमें सत साधना मिली, मोक्ष मंत्र मिला, अब जाके चैन आया है, अब सुकून की सांस मिली है और अब इतनी आराम से ज़िंदगी चल रही है मालिक की दया से कि उसका कोई वार पार नहीं है कि बता पाए। जी सर, आप क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? अब जगत समाज से जो हमारी अभी जगत पुण्यात्मा है उनसे मैं सिर्फ इतनी विनती करना चाहूँगा कि आप मतलब अफवाह मत सुनो हमारे गुरुजी के बारे में, या मतलब कुछ भी ऐसी बात मत सुनो कि जिससे आप मतलब उनसे डिस्ट्रैक्ट हो। आप बस एक बार उनके ज्ञान की थोड़ी पुस्तकें पढ़ो, उनके सत्संग सुनो और फिर आप खुद मिलान करो। किसी की सुनी सुनाई बातों में मत आओ, एक बार आप खुद से मिलाओ और फिर पढ़ के आप खुद पढ़े लिखे हो, समझ सकते हो। यूट्यूब पे आजकल सत्संग है, हर जगह कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा हमारे गुरुजी का। तो आप सुनो और मिलाओ, उसके बाद फिर आप निर्णय करो कि हाँ वास्तव में ये गुरुजी सही है या नहीं है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।